हेलो दोस्तों, जो हमने अपनी वर्ड मीनिंग की सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज हम उसका एक अगला पार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने अगर हमारा पहली वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो उसको हम शुरू करते हैं। पहला है कॉन्फिडेंट, मतलब क्या होता है आश्वस्त। इसके बाद कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना। इसके बाद कन्फ्यूज़न मतलब क्या होता है घबराहट। इसके बाद कन्फाइंड मतलब होता है सीमित। कनेक्शन मतलब होता है संबंधित। इसके बाद कनगील मतलब होता है जमना। इसके बाद कन्क्वेस्ट मतलब होता है जीत। ठीक है, तो आज की जो वर्ड मीनिंग है उसके कुछ वर्ड ये रहे। इसके बाद अगला अगला क्या है कन्क्वायर मतलब होता है जीतना। इसके बाद हमारा अगला है वो है कॉन्शियसनेस, मतलब क्या होता है चेतनता। इसके बाद है कंसाइंस मतलब होता है आत्मा। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम। कंसेंट मतलब होता है सहमति या फिर स्वीकृति। इसके बाद कंजर्वेटिव मतलब होता है परिवर्तन के विरोध, यानी कि जो रूढ़िवादी किस्म के लोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं कंजर्वेटिव लोग। ठीक है, अगला जो हमारा है उसको हम देखते हैं अब। कंजर्वेशन मतलब होता है आरक्षण। क्या होता है कंजर्वेशन मतलब होता है आरक्षण। इसके बाद कंसिस्ट मतलब होता है शामिल होना। इसके बाद कंसीडर मतलब होता है विचार करना या फिर मानना। कहते हैं ना हम इस चीज़ पर कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद अगला है कांस्टेबल मतलब होता है सिपाही। कांस्टेबल मतलब क्या होता है सिपाही। इसके बाद कंसोल मतलब होता है सांत्वना देना या फिर कहते हैं ना दिलासा देना, उसे हम कहते हैं कंसोल। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। इसके बाद जो हमारा अगला वर्ड मीनिंग है वो ये रहा कॉन्स्टेंटली मतलब नियंत्रण रूप से लगातार। ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली मतलब नियंत्रण रूप से। इसके बाद कंसल्ट मतलब होता है परामर्श देना। पंच मतलब कि किसी भी व्यक्ति को क्या कर देना, किसी व्यक्ति को परामर्श देना, हिदायत देना या फिर सलाह देना। ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक। इसके बाद कॉन्टैक्ट मतलब होता है संबंध। कंज्यूम मतलब नष्ट करना। देखो कंज्यूम मतलब एक तो होता है खपत भी होता है। ठीक है, कंज्यूम मतलब क्या होता है खपत और एक होता है नष्ट करना। इसके बाद कंटेमिनेट मतलब होता है प्रदूषित करना। क्या कंटेमिनेट मतलब क्या होता है प्रदूषित करना। इसके देखो अगला क्या है, अगला हमारा है कंटेन मतलब होता है रखना। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। क्या जारी रहना। कंटिन्यू मतलब जारी रखना या फिर जारी रहना। ठीक है, कंटेन मतलब रहना। इसके बाद अगला क्या है, अगला है कंटेंट मतलब क्या होता है संतुष्ट। कंटेंट मतलब संतुष्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है कंट्रीब्यूशन मतलब होता है देन या फिर योगदान। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अनुबंध। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अनुबंध। ठीक है, अब जो हमारा अगला वर्ड मीनिंग है वो देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला है कंट्रोल मतलब होता है इसका नियंत्रण करना। क्या करना, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। इसके बाद कंट्रीब्यूटर मतलब होता है हिस्सेदारी। क्या कंट्रीब्यूटर मतलब क्या होता है जो भी हिस्सेदार होता है उसे हम कंट्रीब्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है कन्वर्जेशन मतलब क्या होता है बातचीत। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। देखो दोस्तों अगला वर्ड है कन्वीनियंस मतलब होता है सहूलियत या फिर सुविधा। कन्विंस मतलब होता है कायल होना या फिर विश्वास दिलाना। इसके बाद कन्विक्शन मतलब होता है दोष सिद्धि। कन्विक्शन मतलब क्या होता है किसी को भी दोष को सिद्ध करना कन्विंशन होता है। इसके बाद कुकरी मतलब क्या होता है, कुकरी का मतलब होता है पाक विद्या। क्या पाक विद्या। इसके बाद कन्विंसिंग मतलब होता है संतुष्ट करने वाला। अगला है कोपर मतलब होता है तांबा। इसके बाद कोऑपरेटिव मतलब होता है सहयोगी या फिर संगठन। कॉर्नर मतलब क्या होता है कोना। इसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है वो है कॉर्न मतलब होता है अनाज। क्या होता है कॉर्न मतलब अनाज। अगला जो हमारा है कॉट मतलब होता है चारपाई। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार। इसके बाद कफ मतलब होता है खांसी। इसके बाद कॉटेज मतलब होता है मकान या फिर कुटिया। इसके बाद काउंटर्ड मतलब होता है दूर किया। इसके बाद काउंट मतलब क्या होता है गिनना। काउंटलेस मतलब क्या होता है यानी कि अनगिनत। काउंटलेस मतलब अनगिनत। इसके बाद कर्टसी मतलब क्या होता है विनम्रता। इसके बाद करेज मतलब होता है साहस।
कपल, कपल मतलब होता है जोड़ा या फिर दो। कपल मतलब क्या होता है जोड़ा, हम कहते हैं ना ये दो कपल है, यानी कि जो कपल मतलब होता है जो दो इकट्ठे हमेशा अपने साथ रहते हैं, ये मियाँ बीवी हो सकते हैं या फिर कोई पक्षी जो दो इकट्ठे साथ रहते हैं। इसके बाद हमारा अगला है वो है कट्रेस। कट्रेस मतलब होता है दयालु। कट्रेस मतलब क्या होता है दयालु। इसके मतलब कोर्ट मतलब क्या होता है दरबार, ठीक है। कोर्ट मतलब होता है दरबार, कोर्ट मतलब दरबार। इसके बाद कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब होता है चौक, या कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है चौक, कोर्टयार्ड मतलब चौक। इसके बाद कॉर्टियर्स मतलब दरबारी गण, कॉर्टियर्स मतलब दरबारी गण। इसके बाद कोवर्डाइस मतलब कायरता, कोवर्डाइस मतलब कायरता। कवर्ड मतलब क्या होता है ढकी हुई, कवर्ड मतलब ढकी हुई। इसको और ठेठ हिंदी में हम क्या कहते हैं आच्छादित, ठीक है। इसके बाद क्राफ्ट मतलब होता है शिल्प या फिर दस्तकारी, ऐसे काम जो हाथ से किए जाते हैं, ठीक है। हाथ से बारीक काम जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं क्राफ्ट कहते हैं, फिर हाथ से कुछ बनाना। इसके बाद हमारे क्या है वो है क्रैडल मतलब झूला या फिर पालना। क्रैडल मतलब झूला या फिर पालना। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।